जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहले तो ये बताएं कि ये बच्चियाँ आप देखें आपको कैसी लग रही हैं। आपको थोड़ा सा हैरान करने लगा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, ये बच्ची नहीं है जी, ये बच्चियाँ खड़ी हैं। इस तरफ भी है, ये भी जो जानवर है बच्चियाँ हैं, ये भी बच्ची है, ये भी बच्ची है, ये भी बच्ची है। थोड़ा सा मैं शेड के अंदर चले जाता हूँ, आपको ज़रा देखने में आसानी हो जाएगी। जी ये भी बच्ची खड़ी है। आपको बताते हैं एक ये सीन क्या है और हम क्या करना चाह रहे हैं, आपसे सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। ये बच्चियों के जो नए नक्शे हैं ये आप दे सकते हैं। अच्छा, वो जो मैंने बच्चियाँ सेल की थी ना 2020 में, ये एक बच्ची ये उनमें से बच गई थी, तो ये खड़ी है अभी। देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर ज़रा चेक करें, रूज चेक करें माशाल्लाह। ठीक है जी। इसी तरह ये जो अल्लाह के हुक्म से जो बच्चियाँ खड़ी हैं, अब मैं कुछ आपसे बातें शेयर करने लगा हूँ। आजकल ना जी डेयरी फार्म बड़े सेल हो रहे हैं। ठीक है जी। अक्सर औकात आपको ख़बर मिलेगी फ़लाने फार्म पे, फ़लाने फार्म पे, फ़लाने फार्म पे ये हो गया, फ़लाने फार्म पे वो हो गया। अब ये इस वक्त ये बच्चियाँ जो ख़रीदी गई हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3.25 लाख के पुट्ठे में ये ख़रीदी गई हैं। आप बड़े हैरान होंगे कि यार ये 3.25 लाख के पुट्ठे में कैसे आ गई। देखने में ये बिल्कुल प्योर हैं। और अगर बात की जाए, ये जो 3 इस वक्त आ रही हैं, ये 69 नंबर है और ये 1031 है और ये भी कोई है, जो भी है ABCD जो भी है, देखने में माशाल्लाह इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये है सारी खाली हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं। इनका जो वज़न है ना जी इस वक्त होगा बड़ी आराम से 450 प्लस है। ये मैं आपको इनका ये आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे होता ये है कि आजकल जो है वो फार्म बिक भी रहे हैं, वो लोग जो नहीं कोप कर पा रहे, और स्पेशली वो लोग जिसकी मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जो डेयरी फार्म को डेयरी फार्मिंग के कवानीन के तहत नहीं चलाते, तो उनको एट दी एंड ऑफ द डे सेल करना पड़ जाता है। जो डेयरी फार्म पे बिजनेस कम और शौक ज़्यादा करते हैं ना जी, वो फिर नुकसान उठाते हैं। फिर वही काम पूरा कर सकता है बंदा जिसके पास पैसे अन्ने वाह हों और वो लगाता जाए और शौक पूरा करता जाए। ठीक है ना जी। तो इसी तरह अब ये देखें, ये जानवर इतने ज़रा बॉडी वेट पे खड़े हैं और अभी भी ये खाली हैं। इनको हमारे पास आए को तकरीबन आप कह लें कोई 20 से कुछ दिन का अरसा हो चुका है, और जहाँ से इनको लेकर आया उनके दरमियान वच्छा जो है मौजूद था। और अब इनको ला के प्रोटोकॉल हमने नहीं लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा जानवर जो है उसको किसने वच्छे ने कब मीटिंग कर दी। हम इंशाल्लाह इनको कोई और 5-6 दिन के बाद चेक कर लेंगे। हो सकता है इनमें कुछ प्रेग्नेंट भी निकल आए, हो सकता है ज़्यादातर खाली हुई, क्योंकि हमने जो इनका रेट लगाया है वो खाली का लगाया है। अच्छा, यहाँ पे आपको भी कभी ऐसे अट्रैक्टिव सौदे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसी बच्चियाँ 3 लाख में मिलना तो ख्वाब ही हो सकता है ना। मुझे पता है कि अगर ये मैं प्रेग्नेंट इनको कर लेता हूँ सेक्स सीमन से इंशाल्लाह, तो इन जानवरों को जो इनका इस वक्त कद काट है, जो बॉडी वेट है, जो पुट्ठा है, तो 4 से 5 माह के प्रेग्नेंट को 7-7.5 लाख पे निकालना मसला नहीं होगा। इसके बहुत गाहक जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो इनको खरीदना चाहेंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी भी आपको ऐसी कोई अट्रैक्टिव डील मिल जाए, जानवर आपको अच्छे मिल जाएं, तो आपने 2 चीज़ों का खुसूसी तौर पे ख्याल रखना है। नंबर 1, पहली बात यह है कि इन जानवरों को लेने से पहले आपने ब्रूसेला का टेस्ट करवाना है। ये मेरी भाई बात याद रखिएगा। ब्रूसेला पे मैं बात करता हूँ, आज बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कई फार्म इस वजह से उजड़ जाते हैं कि वहाँ पे ब्रूसेला की इन्फेक्शन पाई जाती है। अब ये ब्रूसेला एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है, जो जानवरों के अंदर बच्चा फेंकने का बाइस बनता है। जानवर प्रेग्नेंट हो जाते हैं और 5 माह या इससे बाद 5 या 6 या 7 या 8 माह के बाद बच्चे फेंक देते हैं। तो आपको पता है जिस जानवर ने बच्चा ही फेंक दिया, वो किसी काम का वो जानवर जो है फिर नहीं रहता, वो आप समझे फारग है। ठीक है जी। अब ये आपने चेक कर लेना है कि आया आपके जो जानवर ले रहे हैं वो ब्रूसेला पॉजिटिव तो नहीं, उनको इन्फेक्शन तो नहीं। तो ये जिस जगह से लेकर आए हैं वहाँ पे परचेजिंग पे ये बात जिस फार्मर से ख़रीदी है उनको बता दी गई थी कि भाई इनका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के बाद जो जानवर ब्रूसेला पॉजिटिव अगर एक भी आ गया तो पूरी की पूरी लॉट वापस कर दी जाएगी। तो ये बात पहले तय कर लेनी है। और बेहतर ये है, ऐसे नहीं करना कि अब आपने पहले चेक किया, पहले फार्म पे ले आए, फार्म पे ला के अब आप ब्रूसेला टेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आप ब्रूसेला वाला जानवर अपने फार्म पे ले आते हो और फिर निकालते हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आपने करना ये है कि आपने उसी फार्म पे खड़े जानवरों को
आपने उधर ही ब्रूसेला टेस्ट कर लेना है। क्लियर हो तो ले आएँ, अगर क्लियर नहीं है तो छोड़ दें। बिल्कुल भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा जो है आजकल आपको पता है बस डी वैल्यू भी बहुत हो चुका है और किसी के पास इतना है भी नहीं कि वो बिला वजह ज़ाया करता रहे। तो अभी इनको दूसरे नंबर पे जब लेने जाएं तो इस किस्म के जानवर को लाजमी चेक कर लें कि इसकी बच्चेदानी में कोई फॉल्ट तो नहीं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हैवाने चेक कर लें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि इस बॉडी वेट पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि जानवर अबॉर्टेड मिलते हैं। किसी ने 3 माह का बच्चा फेंक दिया, किसी ने 4 माह का बच्चा फेंक दिया, वो बाद में जो है फिर आप उठा के ले आते हो, फिर आप उसको गब्बन करके पैसे कमाने की कोशिशों में होते हो, वो फिर बच्चा फेंक देता है। तो यहाँ पे कभी भी यक लख्त मुँह में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये ना हो कि पैसे लगाएं और बाद में लाखों का खसारा हो, ठीक है जी। हम जो गरीब लोग होते हैं ना, या जो मीडियम तबके के लोग होते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से पाई जमा की होती है और फिर उनका तो 5 रुपए का नुकसान भी हो तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसे कमाए होते हैं। एक मुहावरा ईजी कम ईजी गो, जैसे कि वो मुहावरा है ना जी, ईजी कम ईजी गो, के आराम से आए और आराम से चले गए। तो जिसने मेहनत से कमाए होते हैं ना, फिर वो उसको तकलीफ होती है जब उसके ज़ाया होते हैं। तो ये 2-3 बातें आपसे शेयर करनी थी। और ये ऐसी डील्स आपको ढूंढनी पड़ती हैं भाई। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना आपने कहाँ से ली, किस फार्म से ली, कैसे ली, क्यों ली, तो ये डील्स आपको तलाश करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे नहीं होता कि जिस फार्म से ली हैं वहाँ से दोबारा मिल जाएंगी, ये बस मुकद्दर की बात होती है जी। जब आपको मिल जाएं तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन बग़ैर किसी चेकअप के, बच्चेदानी को चेक किए बगैर ब्रूसेला टेस्ट किए ये पंगा आपने नहीं लेना, वरना बाद में पछताएंगे और ये कहेंगे डॉक्टर साहब ने फंसा दिया। तो मैं हर चीज़ का नेगेटिव पहलू जो है आपके सामने रख देता हूँ, ताकि हमारे भाई जो हैं वो सोच समझ के फ़ैसला करें। ये ड्राई प्रेगनेंट सेक्शन है, इसमें प्रेग्नेंट एनिमल्स भी मौजूद हैं। ये भी आपके सामने जो है जानवर, तो ये 27 के करीब बच्चियाँ थी जी, तो जो यहाँ से जो है ख़रीद के जो है लाई गई और इनको प्रेग्नेंट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। एक अटैम्प्ट तो लेंगे इन पे सेक्स सीमन की, लेकिन अगर ये सेक्स सीमन की एक अटैम्प्ट पे कामयाब नहीं होती गबन होने में, तो फिर मैं इनको नॉर्मल सीमन पे ही ले जाऊंगा। उसकी वजह ये कि पहले ही माशाल्लाह ये तूस बन गए हैं, बड़ी बड़ी बलाएँ बन चुकी हैं। अगर इससे ऊपर लेके जाता हूँ तो फिर आगे गर्मी भी आ जानी है। तो डिसीजन जो है ना जी बड़ा आपको सोच समझ के लेना है, ठीक है जी। फैसला जो है हमेशा जज्बाती होके नहीं करना, चीज़ों को देख के फ़ैसला करना है। अक्सर औकात में ये कहता होता हूँ कि इंसान की ख्वाहिशात तो बड़ी होती हैं, लेकिन आपको फ़ैसला अपनी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट रख के मौजूदा जो करंट सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उनको देख के आपने फ़ैसला करना है। तो एक अटैम्प्ट पे इन पे सेक्स की सीमन की करेंगे, उसके बाद अगर नहीं ठहरती तो फिर फाइनल ऑप्शन ये है कि इन जानवरों को फिर अल्लाह का नाम लेके नॉर्मल सीमन रख दिया जाएगा। 2 अटैम्प्ट नॉर्मल सीमन की करेंगे, ठहर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला अटैम्प्ट जो है वो आपको वच्छे पे करना पड़ेगा। मुझे शक है कि जो इनका बॉडी वेट नज़र आ रहा है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो जिस फार्म पे ये सेल हुई हैं उस फार्म पे कोई टेक्निकल बंदा मौजूद नहीं था जो इनको इंसेमिनेट करता। नंबर 2, इन जानवरों में कुछ रिपीट ब्रीडर भी हो सकते हैं। नंबर 3, हो सकता है इनमें से आधे प्रेग्नेंट निकल आए, क्योंकि इनके अंदर बच्चा फिर रहा था। बच्चा भी चूँकि प्योर था तो इसलिए ये जो है इसको इस ऑप्शन को ले लिया गया। लेकिन बेहतर ये है कि अब आपको पता है इस वक्त जानवर का रेट क्या हो गया। हमारी इतला के मुताबिक कुछ $3500 जमा $210 को टैक्स मिला मिला के कुछ 37 से $3750 के एट गेट में बात चल रही है। मतलब 3500 से $3750 के बीच में जानवर आपका इंपोर्ट का जानवर आता है, और जब तक वो बच्चा देता है ना वो आपको 9.5 से 10 लाख में पड़ता है। तो ये बच्ची जो है जो अभी 3 लाख की आई है, तो ये जब हमें अगर ये गबन हो जाती है तो हमें 4.5 या 5 लाख से ऊपर नहीं पड़ने वाली। तो लेकिन ऐसी बच्चियाँ कितनी ही होंगी, ऐसी डीएस कितनी ही होंगी। कई जगहों पे टेस्ट ब्रूसेला का पॉजिटिव आ जाएगा। इनमें से मुझे अगर आप कहें कि मैं लिख कर दे दूं कि सारी ठहर जाएंगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। मुझे शकूक व शुबात हैं इन पे कि ये रिपीटर हो सकती हैं, और फिर इनकी इलाज मुआलजे दवाइयाँ ये वो। अब ये तो चूँकि बड़ा सेटअप है, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, वो सारा इलाज मुआलजा भी कर लेंगे, सब कुछ जो उनको बताया जाएगा उसको देख भी लेंगे। लेकिन छोटे फार्मर के लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँ
कि जब आप इन जानवरों को ले आते हैं तो फिर इनका वैक्सीनेशन स्केड्यूल भी आपको उस हिसाब से पूरा करना पड़ता है। हम साल में 6 तरह की इनको वैक्सीन लगाते हैं ताकि ये एनिमल जो है बड़ा प्रेशियस है। वैक्सीन जो है एक जानवर की अगर आप 6 वैक्सीन करते हैं साल की तो वो आपका तकरीबन 8 से 9 हज़ार बनता है एक जानवर का, तो वो खर्च करना लाजमी है। ले जी, मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर कर दिए हैं, तो इसको देख के आपने फ़ैसला करना है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।